लौट आओ भागवन, कितनी बार कहा है तुमसे, वक्त पर आया करो। इतना इंतजार करवाते हो, देखना कहीं एक दिन तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी, फिर मिलने आना किसी और को। कहते हुए पंखुड़ी अपने प्रेमी शुभम से रूठ कर जाने लगी। यार, सुबह से शाम कर देते हो, बस इस इंतजार में कि कब तुम्हें मिलने जाऊं, और आता हूँ तो तुम नाराज हो जाती हो। कितनी मुश्किल से हमें वक्त मिलता है जान मिलने का, इससे नाराज मत हुआ करो। तुम जल्दी से पंखुड़ी का हाथ पकड़कर रोक लिया। दोनों हर दिन शहर के लेने के पास आकर बैठा करते थे। शुभम, अब जाना होगा, पता है ना, वे पीजी वाली आंटी 8:30 बजे के बाद आने नहीं देती है, फिर घर पर फ़ोन लगा देती है। पंखुड़ी कहा। दोनों उठकर जाने लगे। आज ना जाने क्यों शुभम का दिल बेचैन हो रहा था। अचानक से उसने बोला, चलो ना कहीं साथ बैठकर डिनर करते हैं। आंटी नहीं जाने देगी तो मेरे साथ चली चलना, कहकर हंस दिया। दिमाग ठीक तो है ना, कुछ भी बोलते हो, जल्दी चलो, कहते हुए सामने आ रहे ऑटो को हाथ से इशारा करके पंखुड़ी ने रोका और बैठकर चल दी। आज पंखुड़ी को भी लग रहा था, काश शुभम की बात मान लेती और उसके साथ ज़्यादा वक्त बिता पाती। दूसरे दिन उठकर हर दिन की तरह शुभम के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, पर उस वक्त शुभम का फ़ोन नहीं आया। वे सोचते हुए तैयार होकर ऑफिस चली गई। शुभम का ना जाने फ़ोन आया ना उसका फ़ोन लगा रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। पूरे दिन यूं ही गुजर गया। पंखुड़ी अब बेचैन होने लगी। कल तक साथ रहने को बोलने वाला शुभम आज एक फ़ोन तक नहीं किया। शाम को जल्दी ही ऑफिस से निकल गई और अपनी तय जगह पर जाकर शुभम का इंतज़ार करने लगी। वक्त गुजरता गया, शुभम नहीं आया। पंखुड़ी अब खुद को रोक नहीं सकी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आसपास के लोग देखने लगे। वे जल्दी से आंसू पोंछकर बैठ गई। अब वे घर जाने का वक्त हो चला, अब तक ना आया। जब से वे दोनों के बीच प्यार का एहसास हुआ, कभी शुभम ने ऐसा नहीं किया। व्यर्थ वजह हो सकती है, सोचकर पंखुड़ी उठी और फिर शुभम का नंबर लगाने लगी, पर अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पंखुड़ी बस शुभम के ऑफिस का नाम जानती थी और फ़ोन नंबर, उससे ज़्यादा वे कुछ भी नहीं जानती थी। सोचने लगी ऑफिस जाकर पता करूं, पर अब तो रात हो गई है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब कल ही कुछ होगा। भीगी पलकों लिए पंखुड़ी अपने घर की ओर जल्दी चली। पूरी रात आंखों में गुजर गई। हर बार एक कुहुक सी उठ रही थी, अभी शुभम का फ़ोन आ जाएगा, बात हो जाएगी। अब जब मिलेंगे कभी नाराज़ नहीं होंगी। कल उसके साथ ही वक्त गुजार लेती हूँ, कितना अच्छा होता। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। सोचते सोचते पंखुड़ी की आंख लग गई। पंखुड़ी सो गई। क्या, अरे उठो, देखो मैं आ गया। इधर उधर क्या देख रही हो, खिड़की की तरफ देखो, इधर खड़ा हूँ। पागल हो क्या, गिर जाओगे, कोई देख लेगा। शुभम, तुम भी ना चलो, नीचे उतरो, मैं बाहर आती हूँ, कहकर पंखुड़ी घर से
बाहर निकलकर शुभम को कस के पकड़ ली। कहाँ थे शुभम? पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कहकर पंखुड़ी रोने लगी। अरे अब आ गया हूँ ना यार, ये बात बात पर रोना शुरू कर देती हो, गुस्सा करती हो। मैं तो बस ये देख रहा था मेरे बिना तुम्हारा क्या हाल होता है, शुभम ने पंखुड़ी को गले लगाते हुए कहा। आ गया समझ में, मैं नहीं रह पाऊंगी शुभम तुम्हारे बिना। अब से ऐसा कुछ करने की गलती से मत करना, नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी, पंखुड़ी कहकर फिर रोने शुरू कर दी। पंखुड़ी के चेहरे को अपनी ओर करते हुए उसने आंसू हाथों से पोंछते हुए शुभम से कहा, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ पंखुड़ी, रियली में आई लव यू। अच्छा चलो अब रोना बंद करो और जाकर सो जाओ, कल सुबह मिलता हूँ। अंधेरे पर चुंबन और अंकित करते हुए शुभम जाने लगा। शुभम मत जाओ, यही रहो ना मेरे पास, मुझे नहीं जाना है, कमरे में तुम्हारे साथ ही रहना है, पंखुड़ी बोलने लगी। पंखुड़ी उठो, ये किसको बोल रही हो? मत जाओ, यहाँ कोई भी नहीं है, कहते हुए उसकी रूममेट शिवानी झंझोर करते हुए उठाने लगी। पंखुड़ी हड़बड़ाकर उठी, चारों तरफ नजर घुमाई और शुभम वे तो उधर था ही नहीं और वे बाहर थी। फिर बिस्तर पर कैसे अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए महसूस हो कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे, मतलब वे सपना देख रही थी, शुभम नहीं आया था। क्या हुआ पंखुड़ी, कुछ परेशानी है क्या? ये शुभम कौन है? तुम बार बार उसका नाम ले रही थी, क्या सपना देख रही थी? मुझे शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ, शिवानी ने पूछा। इतना सुनते ही पंखुड़ी शिवानी को पकड़कर रोने लगी। जो बात उसने आज तक किसी से ना कही थी, आज शिवानी से छिपा ना सकी। शुभम से वे पहली बार बस स्टॉपेज पर मिली थी। एक ही बस पर अक्सर आते जाते नजर चार होने लगी। पंखुड़ी शुभम से पहले उतर जाती थी। शुभम का ऑफिस पंखुड़ी के बाद आता था। साथ में आते जाते पहले थोड़ी बातें शुरू हुई, फिर पसंद नापसंद क्या करते हो, पर जो होना था वे दोनों महसूस कर रहे थे, पर सामने से कभी बोल थी। होठ सिले हुए थे। 14 फरवरी वे दिन था जब शुभम ने अपने दिल की बात पंखुड़ी से कह दी। पंखुड़ी ने भी नजरें झुकाकर प्यार स्वीकार कर लिया था। दोनों ही 2 महीने तो हुए थे उन्हें मिलते हुए, पर प्यार वे तो ऐसा हुआ कि लगता ना जाने कब से एक दूसरे को जानते हो। हर दिन नेक पर मिलने लगे और फिर शुभम अचानक से गायब हो गया। ना फोन लगा रहा, ना ही कोई खबर। बेबस इतना जानती है कि वह बिजनेस टॉपर की बिल्डिंग में आईटी कंपनी में काम करता है। सुबह जाकर कुछ पता करने की कोशिश करूँगी। सोचते हैं वे सो गई थी और सपने में शुभम ही आया था, कहकर पंखुड़ी फिर से रोने लगी। पंखुड़ी, बिजनेस टॉपर की बिल्डिंग मेरा ऑफिस के पास ही है। सुनो, तुम चिंता मत कर, मैं आज तेरे शुभम का पता लगा कर आऊँगी। तू अपना काम कर, ज़्यादा परेशान मत हो। कुछ इमरजेंसी आ गई होगी
इसलिए तुमसे नहीं बात कर पाया होगा। चल अब कुछ देर सो जा, सुबह के 4 ही बज रहे हैं। शिवानी पंखुड़ी को समझाते हुए बोली और उसे बिस्तर पर सुला दी। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट